श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सभी भक्तों को रमा एकादशी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे रमा एकादशी की व्रत कथा, भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती। इस व्रत कथा का क्या महत्व है, इस पवित्र व्रत को रखने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, यदि आप व्रत नहीं रख पाते तब भी एकादशी का पुण्य फल आपको कैसे प्राप्त होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और इस तरह के धार्मिक वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही शुभ और परम पुण्य फलदायिनी मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। धर्म शास्त्रों में वर्णन मिलता है रमा एकादशी का व्रत करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उपासक के घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अंत में भक्तों मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी का व्रत न सिर्फ व्रत है, जो भक्त तन, मन और वचन से इस व्रत का पालन करते हैं, इस दिव्य कथा को श्रवण करते हैं। यह दिव्य कथा द्वार है विनम्रता, भक्ति और सत्संग से व्यक्ति को स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान वैकुंठ धाम दिला सकता है। भक्तों इस दिव्य कथा को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। पुराणों में वर्णन मिलता है सूर्यवंश के महापुरुष महाराज मुचकुंद का, जो धर्म, संयम और करुणा के सागर थे। भक्तों जिनका शासन धर्म, संयम और करुणा से चलता था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु कृपा करके मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसको करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। भक्तों यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करें, व्रत कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। आपको व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। किसी कारणवश यदि आप व्रत नहीं कर पाते, सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना जाता है। जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वह भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होते हैं। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें रमा एकादशी की पौराणिक कथा, परम पुण्यदायिनी। यह व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भक्तों के जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। भक्तों कार्तिक मास में किया गया छोटा सा भी पुण्य कई गुना फल प्रदान करता है। कार्तिक मास श्री राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करने से, तुलसी माता की पूजा आराधना करने से परम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रेम से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें रमा एकादशी की यह व्रत कथा। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसको करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब आप विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और यम, कुबेर, वरुण, विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़े धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय प्रिय थे। इनका शासन न्याय के साथ चलता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था, जो चंद्रमा के समान सुंदर थी। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों
पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत चिंता उत्पन्न हुई कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं, मेरे पिता की आज्ञा अत्यंत कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से शोभन ने कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत प्रसन्नता देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत कष्टदायक हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया, अपने शरीर को नहीं जलाया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मद्रांचल पर्वत पर धन धान से युक्त, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों, छत्र चंबर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकले और उसने शोभन को पहचान लिया। उसने शोभन को पहचान कर सोचा यह तो राजा का जवाई है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना हमें वृत्तांत सुनाएं। ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं और कैसे स्थिर हो सकता, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेघ वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप झूठ न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को ऐसा वृत्तांत कहें, यह सब बताएं, तो यह सब कुछ स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मद्रांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया, वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी
तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। दोनों ही एकादशी समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। भक्तों, इस ज्ञान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान को बांटने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन मिलता है। प्रेम से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भगवान श्री हरि विष्णु जी की यह आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पारो ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पणे, प्रभु का प्रभु को अर्पणे, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपते हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दासी जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।